स्मार्टफोन स्मार्ट होते हैं और टाइम के साथ स्लो भी। मुझे लगा राइम करेगा। जैसा जैक हमेशा कहता है, ग्लास इज ग्लास, ओके ये ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स, और मैं कहता हूँ टाइम इज टाइम एंड टाइम डिस्ट्रॉयज स्मार्टफोन्स को। टाइम के साथ स्मार्टफोन स्लो ज़रूर होता है, और अगर आपके पास एक बेसिक सा स्मार्टफोन है जिसमें मीडियोकर या एवरेज चिपसेट है तो चांसेस और बढ़ जाता है जल्दी से जल्दी स्लो डाउन होने का। जब एक स्मार्टफोन स्लो होता है ना, कुछ बेसिक स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं उसे स्पीड अप करने के लिए या इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ले आने के लिए। और ये बेसिक स्टेप्स है, जैसे वर्ड पे मैंने ऑलरेडी कहा था, एंड मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आप सभी को पता होगा, बट आप लोगों ने क्लियरली इग्नोर किया या नहीं फॉलो किया। इसी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। खैर, अगर आपने क्लिक कर दिया तो अच्छी बात है, लाइक भी कर देना। 1 ट्रिलियन लाइक्स का एम करते हैं। वीडियो पसंद आया तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड सबसे बेसिक पॉइंट, प्ले स्टोर ओपन करो एंड बर्नर गार्ड लिखो एंड फिर एप्लीकेशन आएगा, डाउनलोड कर लो। फिर प्ले स्टोर ओपन करो और माई एप्स एंड गेम सेक्शन पे क्लिक करना। इंस्टॉल्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम सभी एप्लीकेशन को आपने कब यूज किया था। इसे देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि कौन से एप्लीकेशंस को आप डे टू डे लाइफ में या रियली यूज करते हो एंड कौन से एप्लीकेशंस बिन बुलाए मेहमान हैं। फिर क्या, बर्नर गार्ड ओपन करो एंड सभी एप्लीकेशन को बल्क अनइंस्टॉल। पॉइंट नंबर 2, पहली बात मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता कि बजट स्मार्टफोन्स में इतना हैवी स्किन क्यों यूज करते हैं, एंड सेकेंडली अगर यूज करना ही है तो ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं करते। खैर, कंपनी बोल गई ऑप्टिमाइजेशन करना, बट आप एक मेन रीजन जिसकी वजह से फोन्स लैग होता है, एनिमेशंस, उसे कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो। फोन के सेटिंग्स पे जाकर डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करना, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशंस का। मोस्टली स्मार्टफोन्स में 1 पे रहता है या 1.5 पे रहता है, आप उसे 0.5x पे कर सकते हैं, एंड अगर कुछ ज़्यादा ही डायरिंग हो तो कंप्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब 0 भी कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद योर स्मार्टफोन विल बी ब्लेजिंग फास्ट। नहीं, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, एंड आप इजीली फील कर पाओगे, चाहे वो डे टू डे यूज है, जो ऐप स्क्रॉल कर रहे हो, ऐप ओपनिंग टाइम हो, सब कुछ आपको क्विक नजर आएगा। लॉन्चर आपके स्मार्टफोन का एक ऐसा पार्ट है जिसके साथ आप रोज रोज इंटरेक्ट करते हो। रोज रोज छोड़ो, जब भी स्मार्टफोन ओपन करते हो आप अपने लॉन्चर से ही इंटरेक्ट करते हो, एंड अगर वहीं पे सजेशंस दिखाने लगे या फिर किसी तरीके का गेमिक्स है तो ये स्मार्टफोन को स्लो डाउन कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली या स्पेशली अगर आप एक बजट स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक सिंपल, बेसिक, क्लीन, मिनिमलिस्टिक लॉन्चर यूज करो, जैसे कि लीन लॉन्चर। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, लीन लॉन्चर एक बेसिक, क्लीन, सुपर फास्ट लॉन्चर है, एंड अगर आपको ये ज़्यादा ही बेसिक लग रहा है ना, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन पैक्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू आर रेडी टू गो। स्मूथनेस आपको फील होगा, एंड जो फालतू का एनिमेशंस वगैरह है, फालतू का सजेशंस वगैरह है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि वॉलपेपर कौन सा है बढ़िया है, जो लोग चैनल को रेगुलरली देखते हो ना तो पता होगा, अल्ट्रापिक्स, सेम एप्लीकेशन जो मैं बार बार कहता हूँ कि बिना स्पॉन्सर का भी प्रमोट करना, काफी क्लीन एप्लीकेशन है, वॉलपेपर्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक मिल जाते हैं, चेकआउट जरूर करना। एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट नहीं है, काफी सब पॉइंट्स है। जैसे मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपका जो स्टोरेज है उसे सिर्फ 80% ही फुल किया करो, मतलब 20% स्टोरेज हमेशा फ्री होना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जिनका स्टोरेज हमेशा 99-98% फुल आता है। जब भी किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है तो 1-2 एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं। ऐसा मत किया करो। आप एक SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड जब आप एक SD कार्ड यूज़ करोगे, हाई स्पीड वाला SD कार्ड यूज़ करोगे, मतलब 150 रुपीज़ बचाने के चक्कर में ना आप अपने 10,000-20,000 रुपीज़ स्मार्टफोन को स्लो डाउन कर देते हो, जो मेरे को लगता है कि वर्थ बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात भी है कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऑफर में जो ओरिजिनल SD कार्ड होते हैं हाई स्पीड वाले, उसे बहुत ही बड़े ऑफर में खरीद सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऑफर्स का फ़ायदा उठाया करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 2-3 का, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि लाइट एप्लीकेशन यूज़ किया करो जब भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन हो गया, फेसबुक लाइट, मैसेंजर लाइट। फेसबुक लाइट एप्लीकेशन ही यूज़ किया करो यार, अगर आपके पास हाई एंड स्मार्टफोन है तब भी। वैसे फेसबुक यूज़ मत किया करो, उनके प्राइवेसी लॉस तो यार रूल्स अलग ही होते हैं, बट अगर आपको यूज़ करना है तो फेसबुक लाइट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल फेसबुक ऐप होता है ना, वो रैम को लिटरली ऐसा ख़त्म करता है। तो अगर आप लाइट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो उतना रैम इंटेंसिव नहीं होगा और आपके स्मार्टफोन उतना लैग भी नहीं करेगा। और फाइनली एक और पॉइंट है मेरे पास, बहुत सारे एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में हम यूज़ ही नहीं करते, मतलब साल में 1 या 2 बार यूज़ करते हैं। जैसे कोई ट्रैवल एप्लीकेशन हो गया, अगर आप ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करते हैं वो अलग बात है, बट अगर आप साल में 1 बार ट्रैवल करते हैं या फिर किसी और के लिए देख के बताते हैं कि भाई फ्लाइट का कॉस्ट कितना है और, तो उसके लिए आप यूनिवर्सल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब प्ले स्टोर में जाना है एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन लिखना है, कुछ ऐसा एप्लीकेशन मिल जाएगा 1 या 2 MB का, जिसे ओपन करते आप लगभग 200-300 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन ऑफकोर्स, बट आपका काम कर जाएगा और स्मार्टफोन भी आपका उतना ज़्यादा स्लो डाउन नहीं रहेगा।
और लिटरली 10 या 15 एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और वेब फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं फॉलो करता था काफ़ी टाइम पहले, जब मैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन को मतलब एज ए प्राइमरी स्मार्टफोन यूज़ करता था। अब नहीं, बट उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। 1 ट्रिलियन लाइक्स पहुँचना है, 1 ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स भी। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।